जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें, तभी आप सामने वाले को प्यार दे पाएंगे और उसका प्यार प्राप्त कर पाएंगे। बड़ों का बहुत ध्यान रखना है आपने, बच्चों का भी खास ध्यान रखना है। सावन का महीना, सावन आते के साथ ही हमारे जीवन के अंदर ना कुछ खुशियाँ सी, कुछ अच्छी जो अनुभव होते हैं, सुखमय अनुभव हमारे को होने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि सावन के महीने के अंदर कुछ खास चीज़ें हैं, अगर उनको आप घर के अंदर लेकर के आते हैं तो आपके घर के अंदर जो है ना सुख, शांति, समृद्धि, नेम, फेम, ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर हैं, जाने अनजाने आ जाती हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर लिखें, लाइक, आपको पसंद आती है वीडियो तो ज़रूर करिएगा। जी, अब बात करते हैं कि सावन के महीने में अपने घर पर हम क्या करें, अपने घर के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर के आएँ। देखिए, भोलेनाथ ने ना अपनी शरीर के ऊपर कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। चाँद भी है, नाग भी है, चंदन भी है और जटाएँ भी हैं, गंगा भी है, सारी चीज़ें हैं और नीलकंठ वैसी हैं, नाग भी है गले के अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और हाथ में जो है डमरू भी है, त्रिशूल भी है। हम इनमें से कुछ चीज़ें अगर अपने घर के अंदर रख लेते हैं, नाक की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ चीज़ें हम अपने घर में रख लेते हैं तो हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं घर के मुखिया की। घर के मुखिया जो हमारा अर्निंग है, जो हमारे परिवार को चला रहा है, तो घर का जो मुखिया है उसके कमरे के अंदर युद्राक्ष की माला हो या युद्राक्ष उनके बेडरूम के अंदर रखते हैं तो तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर ना एक काम करने की इच्छा होनी शुरू हो जाएगी। सपोज़ अगर उनकी हेल्थ नासाज है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, तो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। इतनी पावर है युद्राक्ष के अंदर। और युद्राक्ष जो है ना भगवान शिव का बहुत प्रिय है और जिस घर के अंदर युद्राक्ष रहता है, कहते हैं भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जी हाँ, मैंने भी डाला हुआ है युद्राक्ष। तो दूसरा है कि घर के अंदर, घर के सेंटर के अंदर, जिन घरों के अंदर बात बात पे लड़ाई हो जाती है या मतभेद हो जाता है, किसी न किसी बात के ऊपर अनबन हो जाती है, तो उस पीरियड के अंदर क्या करें? घर के अंदर, घर के जो जहाँ पे सब पूरा परिवार बैठता है, वहाँ पर आप एक त्रिशूल चांदी का हो, वो आपके ऊपर है। चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी त्रिशूल है ना, वो घर के अंदर वॉल के ऊपर लगा दीजिए। त्रिशूल क्या है? नेगेटिव एनर्जियों को ख़त्म करने के लिए, खात्मा करने के लिए है, वो त्रिशूल लगा दीजिए। नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का, तांबे का, जो भी आपके पास में है, घर के मेन गेट के ऊपर वहाँ पर आप गाड़ दीजिए। थोड़ा सा मिट्टी हटा करके, अगर गाड़ने की जगह नहीं है तो आप साइड में लगा सकते हैं, साइड में दीवार के ऊपर चिपका दीजिए। उससे क्या होगा, आपके घर के अंदर जो भी इंसान आएगा, जो भी अगर वो नेगेटिव एनर्जी लेकर के आ रहा है या कुछ भी लेकर के आ रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी और भोलेनाथ का कृपा आपके ऊपर मिलनी शुरू हो जाएगी। सफ़ेद चंदन जो ठंडक देता है, आप बांके बिहारी जी गए होंगे तो वहाँ पर वो चंदन लगाते हैं माथे पे, तो पूरा ठंडा ठंडा हो जाता है। और चंदन भोलेनाथ को भी बहुत प्रिय है। तो सफ़ेद चंदन, उनका अगर उस चंदन का अगर आप तिलक लगाते हैं तो मानसिक जो टेंशन होती है या शारीरिक कोई टेंशन होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही डमरू जैसे घंटी बजती है ना, उसी तरीके से घंटी जब बजाते हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, भूत प्रेत जो भी हैं, वो सब घर के बाहर से निकल जाते हैं। तो उसी तरीके से
डमरू घर के अंदर लाने से, सावन के महीने के अंदर डमरू घर के अंदर लाने से हमारी जीवन के जितनी भी समस्याएं होती हैं, दुख होता है, दरिद्रता होती है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और डमरू को बजाना भी चाहिए, और डमरू की एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के अंदर आप अगर डमरू बजाते हैं तो आप देखेंगे कि धन का आगमन भी आपके घर के अंदर आना शुरू हो जाता है। नॉर्थ दिशा के अंदर आप डमरू बजा दीजिए। वैसे तो मैं यही बोलती हूँ कि डमरू लाकर के जितने भी घर के जोन हैं, 8 दिशाएं हैं, और साथ में 9वां जो है हमारा ब्रह्म स्थान जो है, वहाँ पर आपने थोड़ी सी देर के लिए डमरू ज़रूर बजाइए। खासकर सोमवार वाले दिन डमरू ज़रूर बजाइए, ताकि भगवान शिव कहते हैं जब डमरू या घंटी बजती है ना, तो जितनी भी देवी देवता होते हैं उस घर के अंदर वास करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये डमरू ज़रूर बजाइए। घर की तिजोरी के अंदर नंदी को रखने का भी बहुत अचूक उपाय है। धन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। नंदी के कान में अगर कुछ बोलते हैं तो कहते हैं जब नंदी के कान में हम कुछ बोलते हैं ना, तो वो सीधा डायरेक्शन, सीधी जो है ना भगवान भोलेनाथ तक वो बात जाती है और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरा, आप सावन के पूरे महीने के अंदर अपनी रसोई का ख़ास ध्यान रखिए। रसोई के अंदर गंगा जल की छींटें ज़रूर दीजिए। कहते हैं जिस घर के अंदर गंगा जल की छींटें दी जाती हैं तो वो घर देव तुल्य हो जाता है, यानी देवताओं के रहने का निवास हो जाता है। तो इस पूरे सावन के महीने के अंदर ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपने घर के अंदर लेकर के आइए। आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर बहुत अच्छी ज्ञान वाली बातों के साथ में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।